भी है। पद की व्याख्या करने से पहले बच्चों हम लोग कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लें। कबीरदास के जीवन परिचय से थोड़ा सा रूबरू हो लें। तो आइए हम लोग कबीरदास के जीवन परिचय को देखें, जानें। कबीरदास जी का जन्म बनारस में लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया, जिसने लोक लाज के भय से कबीरदास को लहरतारा नामक एक जगह पर तालाब है, उस तालाब में टोकरी में रख करके प्रवाहित कर दिया, जिसे वहां पे इनको एक जुलाहा दंपत्ति जिसका नाम नीरू और नीमा था, उन्होंने उठा कर लाया। इनका पालन पोषण किया, परवरिश किया। बचपन से ही कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के बीच में रहे, इसलिए दोनों का छाप इनके जीवन पे पड़ा। इनका विवाह आगे चल करके लोई नामक एक स्त्री से हुआ, जिससे इनको कमाल एवं कमाली नामक एक पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर ने उनसे शिक्षा ली और गहन अध्ययन किया। कबीरदास का मृत्यु 120 वर्ष की अवस्था में 1598 ईस्वी में हो गया। इसके बारे में कहा गया है एक लाइन कि संवत 1575 कियो मगहर गौन माँ सुदा एकादशी लयो पौन में पौन। कबीरदास जी के कई जगह अशिक्षित होने के भी संकेत मिलते हैं। खुद स्वयं कबीरदास जी ने कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग का महात्मा मुख ही जाने बात। कबीरदास जी की जो रचना है वो बीजक के रूप में है। कबीर ग्रंथावली है, कबीर वचनावली आदि मिलते हैं। इनका रचना जो बीजक है, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाषा पर कबीर की जो पकड़ है, अधिकार है, इसलिए उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहना उचित रहेगा। कबीरदास की जो भाषा है वो सतुकड़ी भाषा है, उसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि कबीरदास जी कहीं एक स्थान पे नहीं रहे, वो जहाँ जहाँ घूमते रहे और जिस जिस स्थान पे गए वहाँ वहाँ का भाषा उन्होंने ग्रहण किया और सब मिला करके अपनी रचनाओं में उसको डाल दिया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के भी विरोध करते थे और मुसलमान द्वारा आजान का भी विरोध करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे चाकी भली पीस खाए संसार। फिर उन्होंने मुसलमानों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चाढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो इस प्रकार से इनका कबीरदास की रचनाओं में अनेक प्रकार के अलंकार जैसे उपक, रूपमा, अनुप्रास, पुनरोक्ति, रूपोक्ति आदि देखने को मिलता है। इन कबीरदास को समाज सुधारक के रूप में भी
साहित्य में कबीरदास को जैसा कोई अन्य दूसरा समाज सुधारक नहीं हुआ। तो बच्चों, ये रहा कबीरदास का जीवन परिचय। अब आइए हम लोग कबीरदास के साथी के पदों का व्याख्या किया जाए। पहला, बलिहारी गुरु आपड़े द्योहारी के बाद, जिन मानुष से देवता करतन लागी पार। प्रस्तुत पद का संदर्भ है कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं, उन पे न्यौछावर होने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु बलिहारी गुरु आपने द्योहारी के बाद, द्योहारी मतलब दिन में, बार कई बार मतलब कितनी बार, आपने मतलब आपने, बलिहारी मतलब न्यौछावर होना। हे गुरु, मैं दिन में न जाने कितने बार आपके ऊपर न्यौछावर होना चाहता हूँ, अर्थात आपके ऊपर बलिहारी होना चाहता हूँ। क्यों बलिहारी होना चाहता हूँ? क्योंकि जिन मानुष तय देवता करतन लागेगा, कि जिस गुरु ने मुझ जैसे मनुष्य को, अर्थात मुझ जैसे सामान्य इंसान को, सामान्य मनुष्य को देवता बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई। बार मतलब देर। यहाँ फिर से देखो बच्चों, क्या कर रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं अपने गुरु से कि हे गुरु, मैं दिन में न जाने कितने बार आपके ऊपर न्यौछावर होना चाहता हूँ, बलिदान होना चाहता हूँ, बलिहारी होना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझ जैसे एक सामान्य मनुष्य को देवता बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई। बच्चों, शांत रस, इसका काव्य सौंदर्य होगा शांत रस। यमक अलंकार, बार बार शब्द दो बार आया है। एक बार का मतलब होता है कै बार का मतलब है कितनी बार, और करतन लागी बार, इसमें जो बार है, इस बार का मतलब देर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसमें इस दोहे के प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं अपने गुरु की महिमा का अनंत गुणगान किया है। गुणगान करते हुए उन्होंने कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत। जो हमारे सतगुरु हैं, कबीरदास जी कह रहे कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे सतगुरु हैं, उनका महिमा अनंत महिमा है, उनका महिमा अनंत है, अपार है, असीमित है। जिन्होंने अनंत किया उपकार, उपकार का मतलब होता है उपकार, जिन्होंने हमारे जैसे इंसान पे, हमारे जैसे मनुष्य पे, हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत मतलब दिव्य दृष्टि, जिन्होंने मेरी ज्ञान रूपी दृष्टि को खोल दिया है, दिव्य दृष्टि को खोल दिया है। अनंत दिखावनहार, अनंत यहाँ पे इस अनंत का मतलब ईश्वर से है, जिन्होंने ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि को खोल दिया है और जिससे मुझे उस परम ब्रह्म का दर्शन हो गया है, परम ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया है। फिर से देखिए कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो गुरु हैं, सतगुरु हैं, उनकी महिमा अनंत है, अपार है, असीमित है, जिन्होंने मेरे ऊपर अनंत अनेक उपकार किया है। यहाँ अनंत का मतलब अनेक है, जिन्होंने मेरे ऊपर अनेक उपकार किया है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मेरे गुरु का महिमा जो है, मेरे गुरु का जो महिमा है वो अनंत है, अपार है, असीमित है, जिन्होंने मेरे ऊपर अनेक उपकार किए हैं, अनगिनत उपकार किए हैं। जिन्होंने, जो गुरु ने मेरे ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि को खोल दिया है और ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि खुल जाने के कारण मैं उस अनंत सत्ता को, अर्थात उस परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करा दिया है।
यहाँ पे अ की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार भी होगा, और यहाँ पे अनंत अनंत कई जगह आया है जिसका अर्थ अलग अलग होगा, तो यहाँ पे यमक अलंकार भी होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग तीसरा व्याख्या पढ़ते हैं। देखते हैं, दीपक दिया तेल भर, बाती गई अघट, पूरा किया बिसाहुरा, बहुरी न आवह भट। इसमें कबीरदास जी संसार के आवागमन से मुक्ति पाने के बारे में बताया है। क्या कर रहे हैं कि दीपक दिया तेल भर, बाती गई अघट, पूरा किया बिसाहुरा, बहुरी न आवह भट। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे जो ज्ञान रूपी दीपक दिया है तेल भर, ठीक है, दीपक मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया है जिसमें कभी न खत्म होने वाला तेल भर के दिया है। गुरु ने हमें दीपक दिया है, तो दीपक दिया है तो उसमें तेल भी होता है, बत्ती भी होता है, तभी तो दीपक जलेगा। तो कैसा दीपक दिया है, कबीरदास जी करें कि हमारे सतगुरु ने हमें कैसा दीपक दिया है, तो दीपक दिया तेल पर, ज्ञान रूपी दीपक दिया है, कभी न फटने वाला, कभी खत्म न होने वाला, उसमें तेल डाला है, तेल भर करके दिया है। बाती गई अघट, और बाती कैसा दिया है, भक्ति रूपी बाती दिया है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अघट मतलब कभी घटने वाली नहीं है। भक्ति रूपी हमारे सतगुरु ने हमें ज्ञान रूपी दीपक दिया है, कभी खत्म न होने वाला तेल भर के दिया है, और ज्ञान रूपी बत्ती उसमें डाल करके दिया है जो कभी घटने वाली नहीं है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जिसके प्रभाव से, गुरु के इन दीपक के प्रभाव से पूरा किया बिसावड़ा, बहुरी न आवह भट। मैं, बिसावड़ा मतलब होता है बाजार, बिसावड़ा मतलब होता है दोबारा, बहुरी मतलब होता है दोबारा, फट मतलब होता है बाजार, बिसावड़ा मतलब होता है आना जाना, क्रय विक्रय। बिसावड़ा मतलब क्रय और विक्रय, फट मतलब होता है बाजार, बहुरी मतलब होता है पुनः दोबारा। करें कि जिसके प्रभाव से मैं इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय का काम पूरा कर लिया है, अब दोबारा मैं इस संसार के बंधन में नहीं बंधने वाला हूँ, अर्थात अब दोबारा मैं इस संसार रूपी सागर में नहीं आऊंगा। फिर से देखते हैं कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, करेंगी, हमारे गुरु ने हमें ज्ञान रूपी दीपक दिया है, कभी खत्म ज्ञान रूपी दीपक दिया है, उस दीपक में हमेशा चलने वाला तेल भर के दिया है, और भक्ति रूपी बत्ती दिया है जो बत्ती कभी खत्म नहीं हो सकती है, जिसके कारण मैं इस संसार रूपी बाजार में, हट मतलब बाजार, बिसावड़ा मतलब क्रय विक्रय, बहुरी मतलब दोबारा, जिसके कारण मैं इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय कर लिया है, अब दोबारा मैं इस संसार सागर में नहीं आऊंगा, अब दोबारा मैं इस संसार रूपी बाजार में नहीं आऊंगा। बच्चों, इसमें भी अनुप्रास अलंकार, रूप से उक्ति अलंकार, छंद सब वही रहेगा, दोहा छंद है, भाषा वही है, सतुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल तीसरी भाषा, कर लो कुछ भी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चौथा। बूढ़े थे परिकोबरे, गुरु की लहरी चमकी, घेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े खरंग। कह रहे हैं आगे प्रस्तुत पद में, दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि बूढ़े थे परिकोबरे, गुरु की लहरी चमक। करें कि मैं तो इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था, लेकिन तभी गुरु की लहरी चमक, तभी गुरु की ज्ञान रूपी
लहर जो है वो हमें दिखाई दे गई, हमें समझ में आ गई और दिखाई गुरु की ज्ञान रूपी लहर जो है वो चमक गई, हमें दिखाई दे गई। और तब हमने देखा कि भेरा देखा जरजरा। जरजरा मतलब होता है बुढ़ापा, भेरा मतलब बूढ़ा, भेरा मतलब होता है नाव, फरन मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी, तेज से। तभी हमने देखा कि भेरा देखा जरजरा। जैसे ही जब मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा था, तभी अचानक गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी और उस ज्ञान के माध्यम से मैंने देखा कि जो मेरा ये शरीर रूपी नाव है वो काफी बूढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया है, टूटने के किनारे पे है। तभी मैंने अचानक बहुत उतरी पड़ी फरन, तब मैंने बहुत ही शीघ्रता के साथ इस शरीर रूपी नाव को छोड़ करके पार उतर गया। अर्थात कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि ये जो संसार है, इस संसार के सागर में मैं तो डूब रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे गुरु की ज्ञान रूपी लहर दिखाई दी। जब गुरु के हमें ज्ञान बताया, जब गुरु के ने हमें उपदेश दिया, ज्ञान दिया, तो उससे पता चला है कि ये संसार तो नश्वर है। तब मैंने इस संसार का परित्याग करके और इस संसार का परित्याग कर दिया और इसको छोड़ करके मैं पार उतर गया, अर्थात मैं उस परम ब्रह्म सत्ता में लीन हो गया। इसमें रूप से उक्ति अलंकार होगा, भाषा वही रहेगा, दोहा छंद वही है। अब हम लोग पांचवा पढ़ते हैं। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम भी सोई काल के पास। कविता जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की। प्रस्तुत पद में, प्रसंग में होगा, प्रस्तुत पद में कवि हरि नाम चिंतन को ही, हरि नाम चिंतन का गान कर रहा है, हरि नाम चिंतन के बारे में कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। मुझे तो चिंता तो हरि नाम की, मुझे तो यदि संसार के लोगों से कह रहे हैं कबीरदास जी कि यदि चिंता करना है तो केवल हरि के नाम मतलब नाम, हरि के नाम का चिंता करना चाहिए और बाकी किसी की चिंता, इस दास को और किसी की चिंता नहीं करनी है। कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं चिंता करूंगा तो केवल हरि के नाम का चिंता करूंगा, उसके बाद यह जो दास है वह दास किसी और की चिंता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। क्योंकि यदि राम के बिना यदि मैं किसी का चिंतन करता हूँ, राम के छोड़ करके मैं किसी का चिंतन करता हूँ, तो वो सब क्या है? वो सबको काल के पास जाना है, वो सब काल के आगोश में चले जाते हैं। बस वही बचता है जो राम का चिंतन करता है, जो राम का मनन करता है, वह काल के आगोश में नहीं जाता है। अर्थात मैं तो केवल राम के नाम का ही चिंतन करूंगा। फिर से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे तो बस केवल अपने राम के नाम की चिंता है, अपने हरि के नाम की चिंता है, उसको छोड़ करके मैं और किसी चीजों का चिंतन नहीं करूंगा और किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। क्योंकि राम के जो कुछ, यदि राम के सिवा हम और बाकी चीजों का चिंतन करते हैं, सांसारिक मोह माया ईर्ष्या द्वेष, यदि इन सब का चिंतन करते हैं, सांसारिक भोग का चिंतन करते हैं, तो वो शब्द तो काल के आगोश में चला जाता है, कुछ नहीं रहता है संसार में। यदि कुछ है तो राम का नाम ही है, इसलिए मैं केवल राम के नाम का चिंतन करूंगा। अच्छा, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट छठवां देखते हैं। तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। इसमें इसके प्रसंग में कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल मैं तुम्हारा नाम रटते रटते तुम्हारे अंदर ही समाहित हो गया। उसी के बारे में बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं। कह रहे कि हे प्रभु, हे परब्रह्म, हे ईश्वर, मैं तेरे नाम
तुम्हारे अंदर विलीन हो गया, तुम्हारे में ही समा गया। मुझ में रहा नहीं, हूँ मतलब अहंकार, मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, अर्थात मेरे अंदर से अहंकार हूँ का मिट गया, हूँ का समापन हो गया, समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई जित देखो तित तुम। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो बारी फेरी बल गई, ये जो जन्म मरण का चक्कर है उससे मैं छुटकारा पा लिया। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू नजर आता है हे ईश्वर, और तुम्हारे सिवा मुझे कोई नजर नहीं आता है। फिर से देखते हैं क्या करें कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तुम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तेरा नाम रटते रटते तेरे में ही विलीन हो गया, तेरे में ही समा गया। हमारे अंदर जो अहम की भावना थी, जो अहंकार की भावना थी, वो भी अब मिट गया, समाप्त हो गया। और बारी फेरी बल गई, और जन्म मरण का ये जो चक्र था, इस जन्म मरण के चक्कर से भी मैं छुटकारा पा गया। अब तो मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं जिधर भी देखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मुझे बस तू ही तू दिखाई देता है। हे प्रभु, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, इसमें अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का कबीरदास के माध्यम से वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला दोहा देखते हैं, 7वां। इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे कबीरदास जी की कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछोड़िया ताही के संग लाग। इसमें कबीरदास जी, इस प्रसंग में कबीरदास जी जीवात्मा को संसार रूपी सैया से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, संसार से जगाने, संसार रूपी निद्रा, संसार रूपी निद्रा में जो सोई हुए है उससे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी करें कि हे जीवात्मा उठो, सूता मतलब सोना, तुम इस संसार रूप में सो करके क्या करोगे, संसार की चिंता करके क्या करोगे, संसार के बारे में सोच करके संसार में सोए क्या करोगे, काहे न देखी जागे, तू उठती क्यों नहीं है, तू उठो और जागो, जाग करके देखो, काहे न देखे जागे, तू जाग करके क्यों नहीं देखती, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागे, तू जिससे बिछुड़ी हुई है उसी के संग वापस क्यों नहीं लग जाती। अर्थात जो ये शरीर है, ये शरीर उस जीवात्मा का ही अंश है, उस परमात्मा का ही अंश है। जो हमारा शरीर है वो परमात्मा का ही अंश है। जब मैं इस संसार में जन्म लिया तो मैं कहीं ना कहीं उस परमात्मा से अलग हो गई, बिछुड़ गई। तो कह रहे हैं कि तू जिससे बिछुड़ गई है तू वापस उसी के साथ क्यों नहीं लग जाती। अर्थात जन्म लेने के बाद मैं इस संसार में आई और संसार में कि मोह माया में फंस गई, फिर मैं उस परम परमात्मा को याद ही नहीं करती हूँ। तो तू फिर से उसको याद कर, तू जिससे बिछुड़ गई है तो उसको फिर से याद कर और तू उसी के साथ विलीन हो जा, उसी में लग जा। तो इसे देखते हैं कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू सोए सोए क्या कर रही है, उठती क्यों नहीं है, उठो, जागो और देखो, तू क्यों नहीं उठ करके जाग करके देख रही है। तू जिस परमात्मा की तू अंश थी उससे बिछड़ गई है और इस संसार रूपी मोह माया में आकर के फंसी हुई है। तू वापिस से उसी परमात्मा के संग जा करके मिल जा, अर्थात वापिस से तू इस संसार का मोह माया छोड़ करके उस प्रभु की ही भक्ति में लग जा, जिससे तू इस संसार रूपी सागर में, इस संसार में पार पा सकोगी, संसार से अलग अलग तुम उस परमात्मा परम शक्ति, परम तत्व, परम शक्ति के साथ जाकर के मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों को 11th क्लास के कबीरदास का 7 दोहा पढ़ाया गया। आप लोग घर पे ही बैठे बैठे एक कॉपी बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए
व्याख्या भी आप करिए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ये सारा चीज लिखिए। ऐसे ही रोज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, रोज आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा और आप लोग घर बैठे बैठे नोट्स बनाएं, जिससे क्या होगा कि आप लोग का एक नोट्स तैयार होगा और आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का रिवीजन भी होता रहेगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 पद आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप लोग घर पे इसको लिखिएगा, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। और इससे पहले आप लोग कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों का कल लिया जाएगा।